स्टार्ट हो। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपका अच्छा होना आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद एक अच्छा अद्भुत कॉन्फ्रेंस के लिए परमेश्वर। काफ़ी संगति था, वचन था, बहुत आशीष वाला समय था। धन्यवाद कि लोग काफ़ी लोग आए हैं। एक अच्छा संगति था परमेश्वर। और काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, वापस जा रहे होंगे। संभालिए परमेश्वर सबको और अच्छा एनर्जी दीजिए परमेश्वर। रेस्ट ले, विश्राम दीजिए परमेश्वर। और एक क्लास के द्वारा हमें प्रार्थना के बारे में सिखाइए परमेश्वर। हमेशा काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं। कोई भी ऐसा समय नहीं होगा हमें सब कुछ पता है। तो धन्यवाद जो लोग आए हैं उनके साथ बात करिए परमेश्वर। एक क्लास को हम एंजॉय करके सीखने के लिए मदद कीजिए, आशीष कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। से हम क्लास 28 में हैं। सो आज हम प्रार्थना के बारे में देखने वाले हैं ना, प्रेयर। तो हमने 6 आत्मिक कवच के बारे में देखे ना। सो और फिर वो 6 आत्मिक कवच के बाद प्रार्थना के बारे में पौलुस बता रहा है। और हमने काफ़ी लोग का प्रार्थना के बारे में हम अलग अलग पंक्ति के द्वारा सुने होंगे ना। और आज और हम सीखेंगे। सो पहला चीज़ हमने ये 6 आत्मिक कवच है ना, 6 आत्मिक कवच है। और ये सब डालने के बाद तो हम क्या करते हैं, रोज़ हम पहनते हैं ना, रोज़ हम पहनते हैं। उसका मतलब कैसे क्या करते हैं, हम उठते हैं, जब उठने के समय हम सोचते हैं हाँ मेरा उद्धार है, स्थिर है, मैं उद्धार खो नहीं सकता। उसका मतलब क्या है, मैं उद्धार का टोपी पहन रहा हूँ। और मेरे पास यीशु के ऊपर विश्वास है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। मैं क्या कर रहा हूँ, विश्वास का डाल ले रहा हूँ ना, कि कोई भी मुश्किल है यीशु मसीह मुझे मदद करेंगे, सामर्थ देंगे। मैं विश्वास का डाल ले रहा हूँ। मैं संसार में झूठ है मगर यीशु सच्चाई है, मैं सच्चाई के पीछे ही जाऊँगा। जो भी मेरे मन में ख्याल आ रहा है, विचार आ रहा है, मैं सच्चाई को फिल्टर जैसे यूज़ करूँगा। परमेश्वर का वचन सच्चाई है, उसके द्वारा परखूँगा मैं क्या कर रहा हूँ, सच्चाई से कमर कस रहा हूँ ना, ऐसे। तो ये एक जो पौलुस जब यूज़ किया ना, इस्तेमाल किया अलग अलग कवच को, एक रोमियो के सिपाही का कवच के साथ वो एक वर्णन के लिए इस्तेमाल किया ना, एक उदाहरण के लिए। तो जैसे हम धार्मिकता का जिलम है ना, हमने क्या देखे कि वो हमारा हार्ट को कवर करता है, लंग्स को कवर करता है। वो रोमियो का सिपाही का जिलम उसको कवर करता है ना, वो एक तरीका है। मगर ऐसा नहीं कि हमारा जीवन में परमेश्वर का आत्मिक रूप से जो हमें धार्मिकता मिलता है यीशु मसीह के द्वारा, हमारा पूरा शरीर के लिए, पूरा जीवन के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं सिर्फ वो हार्ट को और हमारा लंग्स को कवर करता है। वो रोमियो सिपाही का जो कवच है वो एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो बट वही पूरा चीज़ नहीं है ना, उसके बाहर भी है। परमेश्वर का धार्मिकता को हम मतलब रोब ऑफ राइचियसनेस हमने देखे हैं ना, जो हम परमेश्वर का धार्मिकता हम ओढ़ते हैं। जब हम बेडशीट ओढ़ते हैं पूरा शरीर कवर होता है ना। सो हमारा परमेश्वर का धार्मिकता सिर्फ ब्रेस्टप्लेट से लिमिटेड नहीं है। वो पौलुस को एक उदाहरण के लिए दिखा रहा है, मगर हमारा हाथ पैर ना, पूरा शरीर, हमारा सोल, हमारा प्राण सब कवर्ड है ना। तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि मतलब वो लिमिट नहीं करेंगे, सिर्फ वो रोमियो का सिपाही का जो कवच के हिसाब से लिमिट नहीं करेंगे। उसको हम पौलुस ने इस्तेमाल किया हमारा अच्छा समझने के लिए। ऐसा नहीं सिर्फ सच्चाई, हमारा वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और किडनी, सिर्फ उसको कवर कर रहा है ना। वो रोमियो का सिपाही का इस्तेमाल करके उदाहरण दिया है, मगर वो हमने सोचा बोला सच्चाई हमारा मन में जो ख्याल आ रहा है उसको भी फिल्टर कर रहा है। तो वो सिर्फ वो
ये एरिया का लिमिटेड नहीं है ना। तो उसको उदाहरण के द्वारा हम अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि आपका असाइनमेंट्स में ये आ रहा है कि उसमें ये दिख रहा है जो सिर्फ वही जगह का है, हमने क्लास में बोला है, बट वो लिमिटेशन उस सिर्फ उस वो जगह का नहीं है, वो जगह का वो पौलुस इस्तेमाल कर रहा है हमें समझने के लिए, बट हमारा पूरा जीवन के लिए है, पूरा शरीर के लिए है, राइट। तो प्रार्थना हमने तो एक चीज़ हमने पिछले क्लास भी देखा था कि प्रार्थना और संगति ये भी करता है ना कि जैसे आदमी लोग हैं, सिपाही लोग हैं, वो आगे देखते हैं आगे साइड में, मगर वो पीछे क्या हो रहा है उनको मालूम नहीं होता है ना। एक चीज़ हमने प्रार्थना और संगति क्या करता है, जो हम नहीं देखते उसको भी संभालता है। और हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर बाइबल में अलग अलग जगह पे हमेशा स्थिर रहने के लिए बोला है, और जैसे रेसिस्ट करने के लिए बोला है, रेसिस्ट एंड स्टैंड फॉर। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम शैतान के साथ लड़ाई करो, उन्होंने ये नहीं बोला है शैतान को मारो, शैतान के विरुद्ध स्थिर रहना, शैतान का वो लालसा, तीर, चाल, उसमें स्थिर रहना है, भागना है ना, मतलब इग्नोर करना है, ताकि उसको विरुद्ध करो और स्टैंड फॉर्म, बट अटैक के बारे में नहीं बोला हमने। जैसे हम वचन इस्तेमाल करते हैं, मगर उसका जब हम स्थिर रहते हैं, मतलब ये है कि यीशु मसीह अटैक करते हैं, यीशु मसीह शैतान का हमला करते हैं ना, हम उनका वचन इस्तेमाल करते हैं कि लड़ाई करना यीशु मसीह का काम है, हमारा काम स्थिर रहना ना, क्योंकि तो हम इसीलिए हमें स्थिर रहने के लिए बोले यीशु परमेश्वर का वचन में, और उन्होंने अलग अलग प्रॉमिस दिए हैं, वायदे दिए हैं, और उन्होंने जो डायरेक्शन दे रहे हैं उसमें हम विश्वास के साथ स्थिर रहना है। अगर हम स्थिर रहते हैं और यीशु मसीह जो हमें दिखा रहे हैं उसको आज्ञा पालन करते हैं, शैतान का अटैक अपने आप उसके द्वारा होगा ना। तो और स्थिर रहने का हम दो मतलब बोल सकते हैं, दो मतलब है। एक शैतान जब वो तीर भेज रहा है, लालसा लेके आ रहा है, जाल में फंसाना चाहते हैं, हम गिरना नहीं है ना, हम नहीं गिरते। इसका मतलब क्या है, हमारा पास आत्मिक विवेक है अंतर परखने के लिए ये शैतान से आ रहा है। रिपीट। सो हम स्टैंडिंग फर्म के बारे में देख रहे हैं कि स्थिर रहने के बारे में। तो स्थिर रहने का दो मतलब हम देख रहे हैं। पहला ये है स्थिर रहना, मतलब पहला ये है कि शैतान का जो अलग अलग तीर बेचता है, तो जाल में फंसाने का कोशिश करता है ना, लालसा लेके आता है, उसमें ना गिरना। अगर मैं कैसे वो कर सकता हूँ, मैं परखता हूँ पहले, ये कुछ सोच आ रहा है हाँ, तो मैं विचार आ रहा है, मैं पहले परखता हूँ कि उसके लिए मेरा आत्मिक विवेक ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं परख रहा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ ये परमेश्वर से है या शैतान से है। मुझे जब पता चल रहा है शैतान से, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको छोड़ रहा हूँ, उसके ऊपर मैं सोच नहीं रहा हूँ, मनन नहीं कर रहा हूँ। ऐसे में मेरा हृदय को, मेरा कार्य को, मेरा सोच को, मेरा मन को मैं बचा के रख सकता हूँ। और दूसरा, जो परमेश्वर मेरा जीवन में कार्य कर रहा है उसमें मैं लगातार हूँ। तो मैं शैतान का कार्य को विरुद्ध कर रहा हूँ, और परमेश्वर का कार्य में मैं लगातार रहा हूँ। ये दो करने के द्वारा मैं स्थिर रह सकता हूँ। जैसे अंधकार को
अंधकार का विरुद्ध है मगर रोशनी में चल रहा हूँ। मैं विरुद्ध कर रहा हूँ अगर रोशनी में नहीं चल रहा हूँ तो उसमें भी मैं मतलब कमज़ोर हो सकता हूँ ना। दोनों करना है मुझे, विरुद्ध भी करना है और आगे भी चलना है। तो शैतान का विरुद्ध और परमेश्वर में आगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं संसार में हूँ, मसीह को परमेश्वर को नहीं जानता हूँ, क्या होता है मैं अंधकार में चलता हूँ और रोशनी को मैं विरुद्ध करता हूँ। तो मैं स्थिर होने में, मसीह में स्थिर होने में क्या कर रहा हूँ, आत्मिक रूप में उल्टा कर रहा हूँ। अंधकार को विरुद्ध कर रहा हूँ और रोशनी में चल रहा हूँ, परमेश्वर का जो योजना में उसमें चल रहा हूँ। ठीक है। सो हम ये पढ़ेंगे, मतलब इफिसियन 6 में 10 से 18 आप पढ़ लो। पढ़ के कितने बार वो स्थिर रहने के बारे में बोले हैं वो आप कोई काउंट करके बताए। 10 से 18 जो हमने पहले पंक्ति देखे। ठीक है, हम देखेंगे, ये देखेंगे कि इफिसियन 6:10 में देखिए, हम परमेश्वर में मजबूत रहना है, ये लिखा है। 11 में स्थिर रहने के बारे में लिखा है, अलग अलग मतलब हमारे दुश्मन का अलग अलग चालाकी के विरुद्ध। फिर 13 में है रेसिस्टिंग के बारे में ना, विरुद्ध रहना, ईविल डे। फिर 14 में स्टैंड फॉर्म, स्थिर रहने के बारे में शुरू से 14। ओके, सो 11, 10, 11, 13, 14। सो हम देख सकते हैं कितने बार वो पौलुस बार बार बोल रहा है स्थिर रहने के बारे में और शैतान का कार्य को विरुद्ध करने के बारे में। और इसमें भी याकूब 4:7 में भी लिखा है ना कि सबमिट टू गॉड, परमेश्वर को सबमिट करो और शैतान को विरुद्ध करो और तुमसे छोड़ के चले जाएगा, नहीं तो भागेगा। तो याकूब 4:7। तो हम लोग के पास ना ये बुद्धि होगा जब हम आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, कि मैं शैतान के साथ लड़ने का ज़रूरत नहीं है ना। मतलब मैं स्थिर रहता हूँ, मतलब मैं लड़ रहा हूँ ना। मसीह आगे जाके लड़ रहे हैं, उन्होंने वो ऑलरेडी वो गिर गया, शैतान ऑलरेडी गिर गया, ऑलरेडी हार चुका है। मैं बस हमें स्थिर रहना है। और स्थिर रहने में क्या है, मैं शैतान के साथ वाद विवाद नहीं कर रहा ना। शैतान के साथ उसके साथ लड़ाई करने का, कुछ गुस्से से उसको कुछ विरुद्ध करने का, और वैसे कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ परमेश्वर में हूँ और उनमें स्थिर हूँ। और जब मैं स्थिर रहता हूँ, जब मैं रोशनी में चल रहा हूँ, अंधकार को मैं इनडायरेक्टली मैं विरुद्ध करूँगा। ये एक यूहन्ना 4:4 पढ़ेंगे। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है।
सो हमने जय पाए हैं और हमारे अंदर कौन है? संसार से हाँ, यीशु मसीह। सो हमारा यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा दिया है ना। तो हमारा अंदर पवित्र आत्मा है, उसका मतलब क्या है? हमारे अंदर परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है ना। तो वो परमेश्वर सबसे बड़ा है और किससे? जो संसार में है। और संसार में कौन है? संसार का अधिकार कुछ समय के लिए शैतान का हाथ में है, जो हमसे छीना हुआ था। वो भी अधिकार ज़्यादा था जब यीशु मसीह क्रूस में जाने से पहले था। अभी तो हार गया, उसका अधिकार बहुत कमज़ोरी है। तो परमेश्वर कुछ समय के लिए दिया हुआ है लोगों को परखने के लिए, लोगों का अंदर विश्वास में बढ़ाने के लिए, अलग अलग कार्य के लिए ना। तो हम 2 कुरिन्थियों 4:4 में देखें, उसमें लिखा है ना, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, वो ये संसार का ईश्वर जैसे है। तो जब हम जानते हैं मेरे अंदर जो मसीह है, परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, जो वो बड़ा है और संसार में शैतान है, उसका कार्य है, मगर उससे बड़ा है परमेश्वर। हम वो सच्चाई में जब हम होते हैं, हम स्थिर रह रहे हैं, स्टैंडिंग फॉर्म। और कुछ लोग बोल सकते मैं स्थिर रहना मुश्किल है, कि मैं कैसे स्थिर रह पाऊँगा, मेरे पास उतना ताकत नहीं है, मैं उतना मजबूत नहीं हूँ स्थिर रहने के लिए। कुछ लोग बोल सकते हैं ना, कुछ विश्वासी लोग। मगर हमें ये जानना है कि परमेश्वर हमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बोलता जो हम नहीं कर सकते। हमारा पास परमेश्वर सामर्थ्य दिया है करने के लिए, और इसीलिए हमें आज्ञा भी दिया है स्थिर रहने के लिए ना। कि जो ऐसा कोई भी परमेश्वर नहीं बोलेगा हमें करने के लिए जो हम नहीं कर सकते। अगर उन्होंने बोला है, उसका सामर्थ्य भी हम देंगे ना। फिलिपियों 4:13 उसमें क्या लिखा है? कोई भी पढ़ सकता है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, और सब कुछ का मतलब ये है कि मैं उनका इच्छा के अनुसार। हाँ, परमेश्वर का इच्छा है हम शैतान का चालों को विरुद्ध करना ना। उस शैतान का चाल के सामने हमें बुद्धि से हैंडल करना ना, उसका सामर्थ्य देंगे। और अगर हम हमारा खुद का सामर्थ्य से हम लड़ाई करेंगे तो हम गिर जाएंगे ना। हर बार अगर हम जितने बार भी हम हमारा सामर्थ्य से लड़ाई करेंगे, हम गिरेंगे और क्या होगा? निराश आएगा, ग्लानि आएगा। और कैसे हम परमेश्वर से सामर्थ्य पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारा अंदर है और हम परमेश्वर में हैं। मालूम है हम त्रिएकता के साथ हैं ना। तो स्वर्गदूत लोग भी नहीं है त्रिएकता के साथ, हम त्रिएकता के साथ हैं। तो उनके सामर्थ्य हमारे पास है, मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य हम पा सकते हैं। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे प्रार्थना का सामर्थ्य। तो हम प्रार्थना के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले। तो हम हर कवच, आत्मिक कवच डाल दिए, हम खड़े हो रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं। मगर परमेश्वर से प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बात कर रहे हैं। जैसे ऐसा है, आप सोचिए कि मैं सिपाही हूँ, हम सिपाही हैं और एक बड़ा कमांडर है, ठीक है। तो उनका सिपाही लोग हैं, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन होना है, राइट। कि वो कमांडर बोलेगा, सिपाही लोगों को ऑर्डर देगा क्या करना है। सिपाही लोग अपना मन मर्जी के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते युद्ध में। वो कमांडर से सुनना है और कमांडर का आज्ञा वो करेंगे ना।
अपना अपना स्ट्रैटेजी नहीं है, कमांडर क्या बोल रहा है ना, उसको सुनो। ऐसे हमारा कमांडर कौन है? हमारा कमांडर मसीह है। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और परमेश्वर भी हमसे बात करते हैं ना? और हम उसके द्वारा परमेश्वर का मन हमें पता चलेगा और हम उसके द्वारा हम आगे कार्य कर सकते हैं। अगर ये सिपाही सब कवच डाल दिया, युद्ध में है, मगर वो कमांडर का सुन नहीं रहा, तो क्या होगा? वो अपने हिसाब से कुछ भी करते रहेगा। उसको पता नहीं है बाकी लोग कुछ और कर रहे हैं, मैं अकेले कुछ और कर रहा हूँ, क्योंकि वो सुन नहीं रहा है कमांडर से। सो प्रार्थना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैं कलीसिया में हूँ, मैं कलीसिया के साथ चल रहा हूँ, तो जैसे मेरा अपना अलग प्लान नहीं है, तो कलीसिया का प्लान परमेश्वर पासवान को भी देंगे और कलीसिया में और लोग हैं उनको भी देंगे, मतलब जो कलीसिया के लिए ज़रूरी है ना। ये अलग अलग नहीं होगा, ऐसा नहीं है 5 लोग हैं और 5 अलग अलग प्लान परमेश्वर देंगे ना, वो एक साथ होगा, ताकि पासवान जब बताएंगे ऐसा हम सोच रहे हैं कलीसिया के लिए, बाकी लोग का मन भी तैयार होगा। ऐसे परमेश्वर भी मुझे मेरा मन में ऐसा डाला, तो मैं भी उसके लिए मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपका हेल्प करूँगा। तो क्या होता है, वो उसके द्वारा एकतापन भी होता है। परमेश्वर एक चीज़ करना चाह रहे हैं कलीसिया के द्वारा, और लोगों से बात करेंगे ना, और उसके द्वारा उनके सबको पता है हाँ ये परमेश्वर से है, क्योंकि मैं भी सुना हूँ परमेश्वर से मेरा प्रार्थना के दौरान, मेरा डिवोशनल टाइम के दौरान। तो प्रार्थना इसीलिए ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली है ना, तो वो बोल रहे हैं कि मैं काफ़ी बार अलग अलग बहुत कठिन परिस्थिति में होगा, परेशानी में होगा, मगर मैं लोग पूछते हैं आपका ये सब चीज़ चल रहा है, बट फिर भी आपका जीवन अच्छा, मतलब आपके अंदर खुशी है, आप निराश नहीं है, आप चिंता नहीं करते हो क्या ये जो प्रॉब्लम जब होता है? तो वो बोलते हैं मेरा अंदर भी चिंता आता है, मगर क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा चिंता उनके ऊपर मैं रख देता हूँ, तो मैं मेरे अंदर वो मसीह का जीवन, वो खुशी, वो मजबूती, और क्या बोल सकते हैं, संतुष्टि, वो सब रहेगा ना। वो प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी मेरे पास ये विश्वास है, क्योंकि मैं प्रार्थना कर लिया, मसीह देख लेंगे उसको। और हम कुछ समय पहले सामर्थ के बारे में बात कर रहे थे ना, परमेश्वर का सामर्थ हम पा सकते हैं, वो भी प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ हम पा सकते हैं। और एक कारण यह है कि हम अगर कोई मसीह भाई बहन कमज़ोर है, बार बार शैतान का चाल में गिर रहे हैं, तो क्या उसका मतलब यह है वो मसीह से सामर्थ नहीं पा रहा है। शायद वो उनका प्रार्थना का जीवन इतना ज़्यादा नहीं है मसीह के साथ, मसीह का वचन वो सुन रहे हैं, कमांड सुन रहे हैं, उसके हिसाब से उनका जीवन जी रहे हैं ना। सो हमारा प्रार्थना के जीवन को हम देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ना। अगर हम प्रार्थना में मजबूत हैं, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, मसीह का जीवन भी मजबूत रहेगा। और प्रार्थना ये दिखाता है कि मैं परमेश्वर से मैं मदद मांग रहा हूँ, परमेश्वर से मैं सामर्थ्य ले रहा हूँ। अगर मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, क्या होगा कि मैं खुद का सामर्थ्य से जा रहा हूँ, और वो श्योरली मैं क्या होगा, गिरूँगा। एक छोटा चीज़ है बट अच्छा है हम ये सुनने के लिए ना, कि दो लोग के बीच में रिलेशनशिप कैसे बढ़ता है। मतलब रिलेशनशिप, मतलब कोई भी रिलेशनशिप है, कि फ्रेंडशिप हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, कोई भी दो जन के बीच में कैसे रिलेशनशिप बढ़ेगा। समय बिताना और उसमें कम्युनिकेशन भी लागू है ना, कि बातचीत। अगर मैं कोई व्यक्ति है जिससे मैंने बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्या होगा, वो फ्रेंड लिस्ट में रहेंगे
बट मैं बात ही नहीं किया काफ़ी साल से, तो अच्छा दोस्ती नहीं होगा, अच्छा रिलेशन नहीं होगा। उनका जीवन में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं होगा, उनका मेरा जीवन में क्या चल रहा है पता नहीं होगा। मुझे पता है उनको, मगर रिलेशनशिप नहीं है, मतलब मेंटेन नहीं हुआ। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, परमेश्वर से बात कर रहा हूँ, और परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा भी और वचन के द्वारा, मैं वचन पढ़ रहा हूँ, वचन के द्वारा बात कर सकते हैं, और अलग अलग सिचुएशन में भी मुझसे बात कर सकते हैं। क्या है, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, परमेश्वर से बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, फिर रिलेशनशिप बढ़ता है। अगर मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ और नहीं तो बाइबल नहीं पढ़ रहा हूँ, चर्च नहीं आ रहा हूँ, मैं परमेश्वर से भी मैं सुन नहीं पाऊँगा, मैं परमेश्वर से बात नहीं कर रहा हूँ, तो रिलेशनशिप कैसे बढ़ेगा ना। तो प्रार्थना ये ज़रूरी है, हम परमेश्वर से हम रिलेशनशिप में बढ़ने के लिए, क्योंकि मैं बातचीत, कम्युनिकेशन कोई भी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है। और परमेश्वर ये नहीं बोल रहे मेरे से बात करने के लिए आपको ऐसा होना चाहिए, आपके पास 1000 करोड़ होना चाहिए, 5 बंगला होना चाहिए, राजा होना चाहिए, तभी मैं बात करूँगा। उन्होंने सब, मतलब कोई भी बात कर सकते हैं उनसे ना। आप कोई महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर से बात कर सकते हैं आज जाके? नहीं ना। उनका घर नहीं, ऑफिस में भी एंट्री नहीं मिलेगा ना, बहुत बड़ा लाइन भी लगता है, और किसी को बहुत कम लोग का वो देखें ना। मगर परमेश्वर के साथ हम कभी भी कोई भी समय पे कोई भी चीज़ हम बात कर सकते हैं ना। वो ये दिखा रहा है कि उन्होंने कितना हमसे, ये भी एक प्रेम का चीज़ है। परमेश्वर हमारे लिए समय दे रहे हैं, तो मतलब है वो हमसे प्रेम कर रहे हैं, हम सबसे प्रेम कर रहे हैं, इसलिए वो हमें समय दे रहे हैं। तो एक बार हमें ये श्रीलंका में एक मिशन ट्रिप में था, मैं और पास्टर फ्रेड थे, हमने संडे एक कलीसिया में गए थे ना। जैसे कलीसिया सर्विस ख़त्म हो गया, बस हम सोच रहे थे पासवान से जाके बात करके मिलेंगे, बात करेंगे। तो वो आशर्स हमें रुका दिया, और हम देखे तो पासवान कहीं रूम पे चला गया। तो वो बोले हमने बोला पासवान से बात करना, तो वो बोले कि नहीं, आप ऐसा नहीं बात कर सकते, आपको तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो आपका नाम, नंबर वगैरह बोलिए, अगर उनको समय रहेगा तो हम आपको बुलाएंगे ना। तो क्या हो गया, तो मैं बड़ा हूँ, मैं अलग हूँ, मैं चाहिए तो मैं बात कर सकता हूँ ना। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारा साथ रिश्ता रखने के लिए वो ओपन है, वो चाह रहे हैं हमारा साथ रिश्ता रखने के लिए, और प्रार्थना एक ज़रिया है। और शैतान क्या चाहता है, हम परमेश्वर से रिश्ता नहीं रखना। अब सोचे, अगर काफ़ी लोग, अगर आप देखोगे ना, काफ़ी लोग जब उनका पहला जब नया मसीह में होता है ना, लोग ये बोलते हैं, उनसे सुन सकते हैं, मैं बाइबल खोल रहा हूँ, मुझे इतना नींद आता है, ऐसा बोलते हैं। मैं प्रार्थना करने के लिए सोचता हूँ तो कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं, मैं कर नहीं पा रहा। तो क्या होता है, वो जैसे हमने बात किया, प्रार्थना, वचन, जैसे बाइबल स्टडी, सर्विस, इसके द्वारा क्या हो रहा है, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ, और उसके द्वारा परमेश्वर के साथ रिलेशन, ये रिश्ता बढ़ रहा है। और शैतान वो नहीं चाहता, तो इसलिए वो क्या करेगा, बाइबल स्टडी आने के लिए रुकाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आएगा, चर्च सर्विस आने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आएगा, क्योंकि परमेश्वर उससे बात करेगा, फिर उसका रिलेशन बढ़ेगा, नहीं चाहता। प्रार्थना करने के लिए सोचेंगे, अरे ये काम, मार्केट जाओ, ये काम करो, वो काम करो, ठीक है बाद में करेंगे, फिर दिन निकल जाएगा, और अगला दिन भी ऐसे ही होगा। तो क्योंकि मैं बात करूँगा तो मेरा और परमेश्वर का रिश्ता और मजबूत होगा, बढ़ेगा, तो परमेश्वर का कार्य जाएगा और मेरा कार्य रुकेगा, शैतान का कार्य रुकेगा। तो वो बीच में प्रॉब्लम, रुकावट, बिजी रखता है, लाइफ को बिजी रखता है, 1000 काम देता है, ताकि परमेश्वर के बारे में ना सोचो, परमेश्वर का चीज़ में ना टाइम दो, प्रार्थना मत करो, वचन मत करो,
ताकि अननेसेसरी अलग अलग काम दे देता है। ठीक है, शैतान ये बिजीनेस है ना, बिजीनेस को बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है ना? हमने कभी इवेंजलिज्म जब सुसमाचार बांटते हैं ना, कुछ लोग से मैं सुना हूँ खुद कि अब मैं ऐसा पूछता हूँ, आप परमेश्वर मानते हैं क्या, परमेश्वर है करके? बोलते हैं हमारे पास परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं है, हमारा इतना काम है रोज कि हम सोचते भी नहीं है। हम कोई मंदिर के सामने जाते हैं, हम बस प्रणाम करते हैं, निकल जाते हैं, मन में इज्जत है मगर टाइम नहीं है, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या किया है, शैतान सबको बिजी रखा है। और अगर एक्चुअली सच्चाई से हमारा दिन का स्केड्यूल हम बैठ के 10 मिनट देखेंगे, काफ़ी समय हम बचा सकते थे ना? अरे मैं ये लाइन पे 1 घंटा खड़े रहा, इधर ऐसा कर सकता था, आधा घंटा बचा सकता था ना। हम थोड़ा 10-15 मिनट हमारा दिन को देखेंगे ना, हम काफ़ी समय बचा भी सकते थे। मगर शैतान क्या करेगा, कुछ काम ऐसा ज़रूरी भी नहीं होगा, उसमें भी हम हमारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं ना। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत मुख्य है। शैतान बिजी रखेगा हमें, और प्रार्थना में, बाइबल स्टडी में, बाइबल पढ़ने में बीच में प्रॉब्लम, रुकावट लेके आएगा। और जब अगर ये सब पार करके भी प्रार्थना करने के लिए बैठ लिया, क्या करेगा वो, कंसंट्रेशन को हटाने का कोशिश करेगा। मैं प्रार्थना में बैठ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अरे आज रात में क्या खाना बनाना है, वो मन में आ रहा है ना। तो मैं तो कल ये काम है ना। प्रार्थना को छोड़ के कोई और चीज़ मेरा मन में आ रहा है, अरे अभी मैच चल रहा है, मैच देखना है, अरे ये सीरियल में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ना? तो ये सब चीज़ मन में वो डाल सकता है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मगर पूरा कंसंट्रेशन नहीं है। ठीक है, और एक छोटा चीज़ प्रार्थना के बारे में देखेंगे, ये है ना, ये कितने लोग को मालूम है एक्ट्स के बारे में? एक छोटा मतलब प्रार्थना के बारे में हम समझने के लिए ये एक्ट्स का ये पहला शब्द है ना, ये है, सी है, डी है, एस है। सो अडोरेशन, कन्फेशन, थैंक्सगिविंग, सप्लिकेशन। क्योंकि ना कभी कभी मैं प्रार्थना करूँगा तो क्या होगा, शुरू से परमेश्वर मुझे ये मदद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अंत में भी ये चाहिए, वो चाहिए, फिर खत्म ना। काफ़ी समय मेरा प्रार्थना ऐसा हो सकता है। तो ये अडोरेशन क्या है, ये एक छोटा चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं हमारा प्रार्थना में, जो हमारा प्रार्थना में मदद करेगा। पहले चीज़ क्या, हम कैसे हम प्रार्थना शुरुआत कर सकते हैं, अडोरेशन मतलब ऐसा वर्शिप कि परमेश्वर का महानता के बारे में सोच रहा हूँ, परमेश्वर का चरित्र के बारे में, हाँ, स्तुति भी है और हाँ। तो जैसे मैं पहले मेरा सोच है और मेरा प्रार्थना में परमेश्वर के बारे में, हाँ, पहले ही मेरा ज़रूरत को नहीं लेके रहा हूँ, पहले मैं परमेश्वर के बारे में सोचा, किससे मैं बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, वो पहले मैं सोचना है ना। तो परमेश्वर के बारे में उनको मैं स्तुति कर रहा हूँ, उनको मैं आराधना कर रहा हूँ ना, और वो कितना सच्चाई है, कितना पवित्र है, कितना बड़ा सामर्थ्य वाला है, सब कुछ बनाया है वो। सेकंड है कन्फेशन ये है, अगर मैं कुछ गलती किया, पाप किया, क्या होगा, मेरा प्रार्थना का रुकाएगा वो। तो मैं जो भी गलती किया, पाप किया, मैं किसी और को जाके बोलने का ज़रूरत नहीं है, मैं परमेश्वर को, मैं प्रार्थना में, परमेश्वर ऐसा मैंने गलत सोचा, ऐसा मैंने गलत किया, मैं ऐसा गलत शब्द इस्तेमाल किया, उसके लिए मैं सॉरी पूछता हूँ, मुझे माफ़ करिए। बस ऐसा मैं कन्फेस कर रहा हूँ, मेरा गलती को मैं माफ़ी पूछ रहा हूँ और वो माफ़ करेंगे। और तीसरा, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, थैंक्स गिविंग, कि आपने, ऐसा होता है ना, हर दिन काफ़ी चीज़ होते हैं हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, हम वो सोच के हम धन्यवाद दे सकते हैं।
और अंत में उसके बाद आ रहा है सप्लीकेशन। सप्लीकेशन ये है मेरा जो ज़रूरत है उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ। सिर्फ ये नहीं है कि मुझे पेंसिल चाहिए, नोटबुक चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसा मतलब हमारा सिर्फ शारीरिक ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये भी है, सलाह है कि मुझे ये चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, मुझे आप सलाह दीजिए, आप दिखाइए मेरा मार्ग, क्या डिसीजन लेना है, ये चीज़ को कैसे हैंडल लेना है। बुद्धि के लिए हम पूछ सकते हैं, समाधान के लिए पूछ सकते हैं ना, हमारा मानसिक और आत्मिक ज़रूरत के लिए भी हम पूछ सकते हैं ना। और एक और चीज़ है ना, इंटरसेशन। किसको मालूम है इंटरसेशन? मतलब ये शायद इंग्लिश में सुने नहीं होंगे, अगर कोई सुना होगा तो बोल सकते हैं। क्या है, बोलिए। सो इंटरसेशन मतलब हम किसी और का ज़रूरत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ओमकार भाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ ना, ओमकार भाई ने किसी और के लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। कि ये कोई अविश्वासी हो सकता है जो परमेश्वर को जानते नहीं है ना, उनको मसीह पता नहीं है, और मगर उनका जीवन में कठिनाई है, नहीं तो वो और उनका उद्धार के लिए उनका बीमारी, उनका कोई भी परिस्थिति है, उसके लिए मैं उनको मसीह मालूम नहीं है, मगर मैं उनको जानता हूँ और मैं उनसे प्रेम करता हूँ, तो उनका जब भी कुछ इश्यू होगा मैं उनके लिए मसीह को प्रार्थना कर सकता हूँ ना, वो इंटरसेशन। और ये विश्वासी लोग के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं ना। कभी कभी शायद कोई विश्वासी भाई बहन बहुत निराश में होंगे, नहीं तो पीछे हट गए, विश्वास से पीछे हट गए, तो उनको प्रार्थना मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ ना। तो ऐसा है ना, वो जो चार व्यक्ति अपना दोस्त को लेके आए ना, वो ऊपर छद्दा निकाल के डाले ना, वो एक पिक्चर है इंटरसेशन का। वो जो मनुष्य था चद्दर में, वो प्रार्थना नहीं कर सकता ना, कि वो पैरालाइज्ड है, पूरा बॉडी पैरालाइज्ड है। तो मगर ये लोगों का विश्वास था, ये लोग का मसीह मालूम है, वो मसीह के पास लेके जाएंगे, वो ठीक होगा करके विश्वास था, लेके गए ना। तो हम कोई अविश्वासी का, नहीं तो इवन विश्वासी भाई बहन का हम प्रार्थना करते हैं। क्यों हम चर्च ग्रुप में आप प्रार्थना का रिक्वेस्ट डाल रहे हैं ना, तो और चर्च में सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी इंटरसेशन है। मैं कोई और भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज़ है हमें प्रार्थना में मदद करने के लिए। सो लास्ट 4-5 पॉइंट देखेंगे क्लास में। प्रार्थना ना करने से क्या होगा ना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम कुछ समय से प्रार्थना नहीं किया, बहुत व्यस्त हो गए, नहीं तो कोई निराश हो गए ना, विश्वास से थोड़ा विश्वास कम हो गया। तो इसमें 4 स्टेजेस बोल रहे हैं, ठीक है। पहला है प्रेयरलेसनेस। मतलब हमारा जीवन में प्रार्थना नहीं है ना, कि मैं वो पहला स्टेज है कि शैतान हमें व्यस्त रखेगा और हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा। अगर प्रार्थना करने के लिए बैठूंगा तो भी ये विचार, वो विचार, ये सब आएगा, मैं ठीक से प्रार्थना भी नहीं कर पाऊंगा। और क्या होगा अगर मैं प्रार्थना, कोई बोल सकता है अगर कुछ समय के लिए प्रार्थना नहीं किया, कुछ समय मतलब कुछ दिन हो गया, 2-3 हफ्ते हो गया, मैं प्रार्थना ही नहीं किया, क्या हो सकता है? आपका क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? हाँ, क्या? शैतान अपने अंडर में लेने का कोशिश करेगा और धीरे धीरे परमेश्वर से दूरियां बढ़ते जाएगा। अगर हम वापस नहीं गए तो, और हो सकता है कि हम पीछे भी चले जाएंगे। हाँ, सही है। और कोई? माइंड डिस्ट्रैक्ट हो।
जो अभी फोकस्ड है वो कमजोर करेगा वो आत्मिक तौर से। शारीरिक तौर से तो कमजोर हो ही जाएंगे, प्रार्थना नहीं करने से अपने आप को बहुत कमजोर फील करेंगे। और फिर धीरे धीरे वही जो हम परमेश्वर के हर एक प्रार्थना से फेलोशिप से दूर होने लगेंगे, प्रार्थना नहीं कुछ नहीं। या ये अच्छा जवाब है ना। तो ये भी है कि वो सब है, आपने जो भी बोला कि कमज़ोर होंगे, वो लेटर स्टेज में उसके बारे में भी पढ़ रहे हैं ना, ये कमज़ोर होना और पीछे हटना ना, और हमारा चिंता और डर बढ़ जाता है ना, कि क्या होगा कि काफ़ी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हमने प्रार्थना नहीं किया, मैंने प्रार्थना नहीं किया, वो चीज़ के ऊपर चिंता मेरे अंदर होगा, क्योंकि क्या हो गया, मैं प्रार्थना नहीं किया, मैं ही उसको ले रहा हूँ, मेरा मन में, मेरा प्राण में मैं ही ले रहा हूँ, मेरा सहमत में करने का कोशिश करूँगा, चिंता और डर बढ़ेगा। और दूसरा है स्टेज 2 है बोझ, बहुत बोझ उठाएंगे। पहला प्रार्थना नहीं होगा, बिना प्रेयरलेसनेस प्रार्थना नहीं है, स्टेज 1। स्टेज 2 काफ़ी बोझ होता है, जैसे ये चिंता है, ये समस्या है, ये प्रेयरलेस नहीं है। उसका अगला पॉइंट, अगला स्टेज है स्टेज 2। काफ़ी बोझ हो जाएगा हमारा मन में ना। जैसे मैंने पहले बताया, ये चिंता है, ये चिंता ये बढ़ेगा, चिंता का वजन बढ़ेगा, चिंता का नंबर भी बढ़ेगा और चिंता का वजन बढ़ेगा। आप सोचिए, अगर कोई काम नहीं हो रहा है और वो लंबे समय के लिए आपका मन में रहेगा, एक वजन होता है, एक वेट होता है मन में, तो ये चिंता और डर और ये प्रॉब्लम के ऊपर जो उन्होंने बोला ना, डिस्ट्रैक्शन, मेरा मन हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, क्योंकि चिंता है, डर है और फ्रस्ट्रेशन बोल सकते हैं, अलग अलग चीज़, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एक ही समय में 10-12 चीज़ आपका मन में रहेगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, आप तो हमेशा अलग अलग चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपका मन में शांति नहीं होगा, समाधान और शांति, विश्राम नहीं होगा, तो वो क्या होगा, एक बड़ा बोझ हो जाएगा आपका मन के लिए, मन और प्राण के लिए। तो जैसे एक आदमी काफ़ी बड़ा बोझ उठा के चलना मुश्किल होगा, तो आपका मसीह जीवन में आगे चलना, मतलब ज़्यादा वजन के साथ आप चल रहे हो, ज़्यादा बोझ के साथ चल रहे हो, चलना दौड़ना सब मुश्किल होगा। और स्टेज 3 ये है, थक जाएंगे, हाँ, वेरीनेस, थकावट, क्या हो रहा है कि बहुत बोझ हो रहा है, काफ़ी ज़रूरत, और ऐसे ये बोझ उठा के चलते रह रहे हैं, अभी भी प्रार्थना नहीं है, क्या हो गया, बहुत थक जाएंगे, और उनके पास कोई भी एनर्जी नहीं होगा, शक्ति नहीं होगा कि किसी और का मदद करने के लिए, परमेश्वर का कार्य सुन के उसको आज्ञा पालन करने के लिए, चर्च जाने के लिए। जैसे अभी सोचिए, कॉन्फ्रेंस जाके आना भी आपका कितना प्लानिंग होना चाहिए, कितना शक्ति होना चाहिए ना, इतना सब लोग आके जाना ना, और तो ये इसके लिए ये जो मजबूती और शक्ति क्या देगा, प्रार्थना देगा। और अगर मैं खुद कमज़ोर हूँ, मुझे मदद का ज़रूरत है, मैं किसी और को मदद नहीं कर पाऊँगा, तो अगर मैं मजबूत रहूँगा आत्मिक तौर से, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, चर्च सर्विस अटेंड कर रहा हूँ, संगति में हूँ, मेरा और परमेश्वर का रिश्ता मजबूत है, तभी मैं किसी और को मदद कर पाऊँगा, तभी मैं परमेश्वर का कार्य में मैं आगे बढ़ूँगा। नहीं तो वो सब करने का मेरा एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि मैं थके हुआ हूँ, मेरा जीवन में प्रार्थना नहीं है। और फोर्थ स्टेज कमज़ोरी, क्योंकि ये जो मेरा प्राण में है, मेरा मन में है, वो मेरा शरीर को अफेक्ट करेगा। आपने बिब्लिकल साइकोलॉजी पढ़े, आपका इमोशन और आपका मानसिक क्या है, शारीरिक को भी अफेक्ट करेगा, और उल्टा भी है, आपका शारीरिक ज़रूरत आपका मानसिक को भी अफेक्ट करेगा।
अब जब बहुत भूखे हैं आप अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका शारीरिक ज़रूरत क्या कर रहा है, आपका मन को अफेक्ट कर रहा है। बहुत भूखे हैं उस समय बच्चे लोग हैं रोते हैं, नहीं तो चिड़चिड़ करते हैं क्योंकि वो भूख है। नॉर्मली चिड़चिड़ नहीं करते हैं, जब बहुत ज़्यादा भूख होता है वो चिड़चिड़ करते हैं। सोने का नींद का समय अगर चिड़चिड़ करते हैं क्योंकि वो उनका जो शरीर का ज़रूरत उनका मानसिक रूप से अफेक्ट कर रहा है। ऐसे ही मानसिक ज़रूरत भी, मानसिक बोझ मेरा शरीर को अफेक्ट करे। काफ़ी लोग का कुछ बीमारियां क्योंकि उनका मानसिक तौर पे कुछ इशू है वो उनका शरीर में अफेक्ट हो रहा है। काफ़ी स्ट्रेस होता है, काफ़ी काम है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है, चिंता है, डर है, ये सब क्या होगा, ये मानसिक बोझ क्या होगा, उनका शरीर को भी अफेक्ट होगा। तो उस वजह से क्या होगा, कमज़ोरी होगा। मेरे जीवन में प्रार्थना नहीं है, चिंता बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है, घबराहट बढ़ रहा है, और मैं बोझ उठा रहा हूँ मतलब वो बोझ मेरा मन में बढ़ते जा रहा है और मैं थक रहा हूँ और मैं किसी को मदद नहीं कर पाऊँगा। मुझे मदद चाहिए, परमेश्वर का रास्ते में मैं चलने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और मैं कमज़ोर हो गया। और जब मैं कमज़ोर हो रहा हूँ तभी मैं सिर्फ खुद के ऊपर सोचूंगा, क्योंकि मुझे मदद चाहिए, मुझे ठीक से नहीं चल रहा हूँ, मेरे ऊपर ही मेरा मन रहेगा। मेरा मन परमेश्वर के ऊपर और कलीसिया में दूसरा भाई बहन का मदद के ऊपर, अविश्वासी लोग के ऊपर ज़्यादा नहीं उठ जाएगा, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे ऊपर रहेगा ना। तो तभी क्या होगा, मेरा ज़रूरत मुझे बड़ा दिखेगा और उसी को शैतान इस्तेमाल करेगा, उसी के ऊपर तीर भेजेगा। देखो तेरा ये ज़रूरत है, तुम्हें बड़ा ये अभी चाहिए और ऐसे तुम ले सकते हो। तो जब प्रार्थना हमारा जीवन में रहेगा, वचन रहेगा, मैं मजबूत रहूँगा, मैं कमज़ोर नहीं रहूँगा, मैं थकूँगा नहीं। मेरा मतलब आत्मिक तौर से भी मेरा आत्मा मेरा मन को मजबूत करेगा और मन मेरा शरीर को ऊपर इफेक्ट करेगा। जब हम वचन पढ़ते हैं ना, हमारा आत्मा के ऊपर असर पड़ता है और हमारा आत्मा के द्वारा हमारा मन और शरीर के ऊपर भी असर पड़ता है कि एक्चुअली हमारा वचन और प्रार्थना हमें अच्छा सेहत में भी रख सकता है कि क्योंकि वो उसका आत्मिक तौर पे एक असर है, मतलब अच्छा असर है। ठीक है, प्रार्थना ना नहीं होगा, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज बोझ ज़्यादा होगा। तीसरा थकावट। चौथा कमज़ोरी ना। और ये कमज़ोरी का समय पे ही हम खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और हमारा ज़रूरत बड़ा दिखेगा और शैतान उसको इस्तेमाल करेगा। और क्या होगा, प्रार्थना ना करने की वजह से मैं कमज़ोर हूँ और मैं शैतान को मालूम है वो तीर बेजगह मैं गिरूँगा ना। तो प्रार्थना बहुत ज़रूरी है और हमें मजबूत रखेगा। इधर हम क्लास ख़त्म करेंगे और प्रार्थना के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय मसीह।